प्रिय छात्रों, आज हम लोग कक्षा 8 विषय विज्ञान में विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। विज्ञान और तकनीक हमारे जीवन को सरल बनाते हैं। विज्ञान और तकनीक का हम लोग अपने जीवन में उपयोग करके इसको अधिक सरलता प्रदान करते हैं। विज्ञान और तकनीक का जब हम अपने दिनचर्या में उपयोग करते हैं तो हमारे कार्यशैली में सुधार आता है। विज्ञान और तकनीक का हमारे दैनिक जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। पिछली कक्षाओं में हम लोग पढ़े हैं कि किस प्रकार विज्ञान और तकनीक हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करते हैं। आज हम लोग इस अध्याय में विज्ञान और तकनीक का नवीनतम प्रगति जो है वह विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार लागू होती हैं और उसको किस प्रकार सरल बनाती हैं, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। विज्ञान और तकनीक अनेक क्षेत्रों में अपने प्रभाव को छोड़ते हैं। उनमें से सबसे पहला जो क्षेत्र है वह है संचार के क्षेत्र में। संचार के क्षेत्र में प्रिय छात्रों, आज के इस युग में संचार जो है मानव जीवन को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा क्षेत्र है। संचार के क्षेत्र में विज्ञान एवं तकनीक का जब उपयोग किया गया तो इसमें क्रांति आ गई। विज्ञान और तकनीक की सहायता से संचार के क्षेत्र को और सुगमता पूर्वक बनाया गया है और सरल बनाया गया है। प्रिय छात्रों, आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि अगर आपके घर का, अगर आपका कोई मित्र, कोई सहयोगी आपसे दूर विदेश में स्थित हो तो आप उससे संचार के माध्यम से जुड़ते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, उसके साथ चैट करते हैं। ये सारा संभव विज्ञान एवं तकनीक के कारण ही संभव हुआ। आज इस युग में हम लोग 4G इस्तेमाल करते हैं। 4G से हम अपने कार्यों को करते हैं। इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट का उपयोग करते हैं। 2001 में संचार क्रांति में एक नया जुड़ा जिसको हम कहते हैं नवीन डाक सेवा, जिसको हम लोग ई पोस्ट भी कहते हैं। 2001 में इसका समागम डाक क्षेत्र में हुआ। आज इस युग में संचार के क्षेत्र में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वाईफाई, रेडियो, टीवी, वीडियो कॉलिंग, वीडियो चैटिंग आदि का उपयोग किया जा रहा है। विज्ञान एवं तकनीकी अन्य क्षेत्रों को भी प्रभावित किए हैं। इसी क्रम में विज्ञान और तकनीक जो है शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग में क्या किया है इसको जानेंगे। तो दूसरा जो हम लोग का अध्ययन बिंदु होगा शिक्षा एवं सूचना। शिक्षा एवं सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। संचार प्रौद्योगिकी
आईसीटी के क्षेत्र में शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी के क्षेत्र में। प्रिय छात्रों, शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी का उपयोग हुआ, जिसके अंतर्गत छात्रों का कौशल क्षमता बढ़ाया जाता है और इसमें हम लोग ई किताबों का समावेश करते हैं। आईसीटी की सहायता से हम लोग शिक्षा को कंप्यूटर पर आधारित करते हैं और इसमें हम लोग छात्रों का लेखा जोखा, अध्यापकों का लेखा जोखा, अध्यापकों का प्रशिक्षण काल, अध्यापकों का मूल्यांकन, छात्रों का मूल्यांकन, छात्रों का रिकॉर्ड, सब कुछ कंप्यूटर के माध्यम से गवर्निंग करते हैं और उसका जांच करते हैं। आईसीटी से शिक्षा को जो है सुगमता पूर्वक आसान बनाया गया। आईसीटी से शिक्षा जो है वह सुलभ हो गई। अब जो है अगला हम लोग का क्षेत्र है वह है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। तीसरा है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। प्रिय छात्रों, विज्ञान और तकनीक इसके प्रभाव से यह क्षेत्र भी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्र भी अछूता नहीं है। विज्ञान इस क्षेत्र को भी प्रभावित किया है। विज्ञान नित्य नए प्रयोगों के आधार पर नए नए उपग्रहों का निर्माण कर रहा है, जिसकी सहायता से हम लोग अंतरिक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। हमारे पास भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह इनसेट है, दूर संवेदी उपग्रह IRS है, जिसकी सहायता से हम लोग अंतरिक्ष का अध्ययन करते हैं। PSLV, GSLV ऐसे उपग्रह हैं जो अंतरिक्ष में भेजे गए हैं, जिसकी सहायता से हम लोग अंतरिक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अनेक ऐसे उपग्रहों को लॉन्च किया गया है जो हमारे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति लाए हैं। अब जो है अगला हम लोगों का क्षेत्र है वह है रक्षा एवं प्रतिरक्षा के क्षेत्र में। चौथा जो अध्ययन बिंदु हम लोग का है वह है रक्षा एवं प्रतिरक्षा के क्षेत्र में। रक्षा एवं प्रतिरक्षा के क्षेत्र में भी विज्ञान एवं तकनीकी अनेक कार्य किए हैं। रक्षा एवं प्रतिरक्षा, जिसको हम लोग DRDO के नाम से भी जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी सहायता से हम लोग अपने देश के रक्षा प्रणाली को संचालित करते हैं। अनेक ऐसे विज्ञान एवं तकनीक के माध्यम से मिसाइलों का निर्माण किया गया, जिससे हमारे देश की रक्षा और प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत हुई है। जिसमें पृथ्वी एक मिसाइल है, जिसकी सहायता से हम लोग सतह से सतह पर वार करते हैं। अर्जुन एक मिसाइल है जो हवा में वार करता है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति, जिसके बारे में आप लोग जान रहे होंगे, जिनका नाम माननीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं, जिन्होंने अनेक मिसाइल बनाए और उनका
उनका प्रयोग भी किया, इसलिए उनको हम लोग मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। अनेक ऐसे मिसाइल हैं जैसे ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, आकाश मिसाइल, इन मिसाइलों की सहायता से हमारे देश की रक्षा और प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत हुई है। अब जो है अगला हम लोग का अध्ययन क्षेत्र है वह है चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में प्रिय छात्रों, आपको इस बात की जानकारी होगी कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। अगर हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो हमारे शरीर में अच्छे मस्तिष्क का विकास नहीं होगा, अर्थात हमारा संपूर्ण विकास नहीं होगा। इसके लिए यह ज़रूरी है कि हम लोग स्वस्थ रहें। अब अगर कोई व्यक्ति बीमारी से ग्रसित है तो उसको क्या बीमारी है, कौन सी बीमारी उसको हो गई है, उसका इलाज क्या होना चाहिए, इस क्षेत्र में भी विज्ञान और तकनीक अनेक कार्य किए हैं। अनेक ऐसे उपकरणों का निर्माण किए हैं जिसकी सहायता से हमारी जो चिकित्सा पद्धति है वह उपचारमूलक और निदानमूलक हो गया है। इसी व्यवस्था से हमारे देश की जो चिकित्सा पद्धति है वह मजबूत हुई है। सीटी एक टेस्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं कंप्यूटेड टोमोग्राफी। एमआरआई एक टेस्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसकी सहायता से अगर हमारे शरीर में कोई दोष है, कोई बीमारी है तो उसका पता लगाते हैं और उसका उचित उपचार करते हैं। इसके बाद अगला जो क्षेत्र है हम लोग का वह है कृषि के क्षेत्र में। कृषि छठवां है कृषि के क्षेत्र में। प्रिय छात्रों, यह क्षेत्र भी विज्ञान एवं तकनीक से प्रभावित है। हमारे देश के वैज्ञानिक अनेक नए नए कृषि यंत्रों का निर्माण कर रहे हैं जिससे हमारे देश के जो किसान भाई हैं उनका काम आसान हो सके और उनका काम सरलता से हो और हमारे देश के जो कृषि प्रणाली है उसको मजबूत बनाया जाए। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। इस देश के अधिकांश लोग कृषि पर आश्रित हैं, इसलिए विज्ञान और तकनीक इस क्षेत्र में भी अनेक निर्माण किए हैं, अनेक यंत्रों का निर्माण किए हैं जिससे हमारा कृषि क्षेत्र भी मजबूत हो गया है।